एक भौमासुर नाम का राजा था। तो उसने संकल्प ले लिया था। माय डियर, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसने संकल्प ले लिया था कि जब 20,000 राजाओं को हरा देगा, उनके साथ में एक साथ उनकी बेटियों के साथ विवाह करेगा। जब ये संकल्प लिया तो उसने 16,100 राजाओं को हरा दिया और उनकी प्रत्येक बेटी को जेल में डाल दिया। और माय डियर, जब 16,100 राजाओं को हराया होगा तो क्या थोड़ा बहुत समय लगा होगा? बताओ ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अरे 20 साल लग गए होंगे। और जो पहले राजा की बेटी आई होगी वो कितने साल की होगी, और आखिरी वाले कितने साल की होगी। यानी चमड़ी के लिए भगवान ने विवाह नहीं किया। कोई 60 साल की थी गोपी, कोई 70 साल की, कोई 50 साल की। जब भौमासुर ने बंद किया, भगवान कन्हैया को सभी पुकारती है। कन्हैया एक दिन गरुड़ पर बैठ के गए और जाकर के भौमासुर को मारा और सब कन्याओं को बाहर निकाला। तो कन्याएं हाथ जोड़ के सामने आ गई। भगवान, ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये दुनिया इस दुनिया ने माँ सीता की पवित्रता पर भी उंगली उठा दी, तो क्या मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? जितनी कुंवारी कन्याएं बैठी हैं, आप 2 दिन वृंदावन जाओ और माँ बाप को बताओ नहीं, बिना बताए, और 2 दिन बाद आओ और शादी लड़का देखने वाला आया हो और वो उसको पता चल जाए कि आप 2-3 दिन बिना बताए गायब रही हैं, भले तुम वृंदावन गई हो, क्या तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? जोर से बोलो ना। क्यों नहीं करेगा? खुद तो जब घुमाता है बाइक पे तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर शादी करेगा तो इसे सती सावित्री चाहिए। हाँ, आजकल का लड़का खुद घुमावे तो कोई टेंशन नहीं, पर शादी पे आपको सावित्री की भतीजी चाहिए। कितनी अपराध की बात है। 2 दिन तुम्हारे जाने से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बोलो वो 16,100 रानियां जब जेल में रही, क्या समाज का कोई व्यक्ति उन्हें एक्सेप्ट करता? वो कह रही या तो अपना बना लो या तो मर जाऊंगी। और उस कंडीशन में ठाकुर जी ने उन कन्याओं के साथ में विवाह किया। ऐसी सिचुएशन में बोलो, कन्हैया ने गलत किया या सही किया? गलत किया? हाँ जी या ना जी? तो फिर क्यों कहते हो कि कृष्ण करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला? क्यों हमारे कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हो? समाज के लोगों, अपने धर्म पुराणों से जुड़ो, अपनी पुस्तकों से जुड़ो, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे भगवान पर उंगली उठाए तो मुंह तोड़ करके जवाब दे दो। ऐसे योग्य बनो, ऐसे काबिल बनो। अपनी पुस्तकों से जुड़ो, अपने राम के बारे में जानो, अपने कृष्ण के बारे में जानो, जान करके देखो। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं परिकर के साथ में। सारी पत्नी बड़ा स्नेह करती हैं। कालांतर में भगवान के 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया भई। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा, 1-1 बिटिया। अब बोलो, ठाकुर जी की लीला समझ पाओगे बुद्धि से? हाँ, जरा काउंट करो, टोटल कितने हुए? 10-10 बेटा, 1-1 बिटिया। सारी गणित फेल हो जाएगी। 1,77,188 संतानें ठाकुर जी के भाई। ये मेरा कृष्ण है। थोड़ा टेढ़ा है, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। इसे बुद्धि से मत नापना। कन्हैया को जब भी नापना तो दिल से नापना। क्यों? दिमाग जहाँ होता है वहाँ दिल लगी नहीं होती, और जहाँ दिल लगी होती है वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये दिल का विषय है। मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण बड़े सुंदर तरीके से इतने बड़े परिवार में रहते हैं। समरस भाव से भगवान कन्हैया रहते हैं। एक दिन की बात, श्री नारद जी के मन में ये भाव आया
कि ठाकुर जी का इतना बड़ा परिवार है, ठाकुर जी कैसे संभाल पाते होंगे? क्यों, हमसे तो एक परिवार नहीं संभाला जाता सही से। हाँ, संभाल पाते हैं क्या आप लोग एक परिवार? जो लोग ठाकुर जी को कॉपी करना चाहते हो, वो ठाकुर जी की इस लीला को भी तो कॉपी करो। अब आपसे एक परिवार भी नहीं सही संभलता, एक देवी जी नहीं संभलते, और आप बात करते हो 16,108 की। नारद जी के मन में यह भाव आया, भगवान इतने बड़े परिवार को कैसे संभालते हैं? तो श्री नारद जी एक दिन देखने चले, और देखने आए तो सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में गए। रुक्मणी जी के भवन में जब गए तो देखा कि ठाकुर जी हमारे बैठे हैं और श्री रुक्मणी जी चरण दबा रही हैं। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, कम से कम बिहारी जी रुक्मणी जी के पास है। लेकिन एक संदेह हुआ, जब देवी रुक्मणी के पास है तो सत्यभामा जी के पास नहीं होंगे। तो तुरंत श्री नारद जी महाराज सत्यभामा जी के पास पहुंचे, और जब सत्यभामा जी के पास पहुंचे तो देखा कि वहां पर भी कन्हैया बैठे हैं और सत्यभामा जी जल पिला रही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो कालिंदी के पास गए, बोले वहां पक्का नहीं होंगी, क्या पता अंदर ही अंदर कोई खिड़की लगा रखी हो। भगवान वहां पर भी विराजमान है। अब नारद जी को लगा भगवान ने कोई लिफ्ट की व्यवस्था कर रखी है, तो नारद जी 16,100 वाले महल में गए। वहां देखा तो वहां भी कन्हैया बैठे हुए। ओहो, नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। लाला, तेरो पार या दुनिया में कोई ना पा पावे, तेरी महिमा बड़ी अनंत है, बड़ी अनंत है। जिधर देखता हूँ मैं घन श्याम को, जिधर ढूंढता हूँ, हाँ, और जिधर देखता हूँ उधर देखता हूँ। जहां भी देखूं श्याम तुम ही नजर आते हो। और यह स्थिति सिर्फ नारद जैसे भक्तों को ही प्राप्त होती है कि जिधर भी देखे तो कन्हैया नजर आवे। हम सबको नहीं मिल पाती है। हम सब भी नारद जी जैसा जीवन, नारद जी जैसी भक्ति अपनी बनाए तो हम सबको भी ठाकुर जी यहाँ वहाँ सर्वत्र व्याप्त दिखाई देगा, क्योंकि भगवान है ही सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान कण कण में है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि अकबर ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है और मिलेगा कैसे और करता क्या है? रहता कहाँ है और मिलेगा कैसे और करता क्या है? बीरबल ने कहा सरकार उसके लिए दूध मंगाना पड़ेगा। कहा ठीक है। बादशाह ने एक दूध की बाल्टी मंगाई। अकबर ने पूछा बादशाह ये बताओ क्या इस दूध में घी है? बोले बिल्कुल है। तो बोले जैसे इस दूध में घी है ऐसे परमात्मा भी संपूर्ण संसार में व्याप्त है। तो बोले मिलेगा कैसे? बोले जैसे दूध को मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, ऐसे भक्त जब हृदय में भक्ति का मंथन करता है, भाव का मंथन करता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोले भगवान करता क्या है? तो कहा देखो सब बातें ऐसे ही पूछ लोगे तो काम नहीं बनेगा, उसके लिए तुम्हें मुझे गुरु बनाना पड़ेगा और तुमको शिष्य बनना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है चलो आप गुरु बन गए, हम चेला। बोले कैसे गुरु? आप ऊपर बैठे चेला बन के, गुरु नीचे बैठा है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऊपर बिठाओ तब बताऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। अब श्री अकबर जी को, बीरबल को अकबर ने क्या किया, ऊपर बिठा दिया सिंहासन पे, और खुद बीरबल नीचे बैठ गया। अब पूछा हाँ गुरु जी, हाँ बीरबल जी ये बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बीरबल ने भी ठोक करके कह दिया राजन यही तो करता है
कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे, यही तो करता है। आज तुम इतने बड़े बादशाह होकर के भी नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूँ, यही तो उसका कार्य है। कब किसको क्या बना दे कुछ पता नहीं है, बस लगे रहो उसकी आस में, उसके विश्वास में लगे रहो। तो भगवान कड़कड़ में विद्यमान है, मिलेगा, लेकिन नारद जैसे भक्त बनो।